जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह धन्ना जी को देर हो गई सौंधिया के लिए भोजन ले जाने में और ठाकुर जी इंतजार करते करते सो गए। और अब धन्ना जी सोच रहे हैं कि सौंधिया को जगाएं या ना जगाएं। बेचारा थक के सो गया, भूखे ही सो गया, तो क्यों ना जगा के भोजन पवा दिया जाए। सहजी प्रेम था सौंधिया से। तो अब धन्ना जी गए सौंधिया के पास। वे तो अपना पूरा पीताम्बर ओढ़ कर सो रहे थे। तो धन्ना जी ने सोचा कि एक बार देखा जाए चादर हटा के कि सौंधिया पक्की नींद सो रहा है या कच्ची। तभी सोचेंगे कि इन्हें उठा के भोजन करवाएं या नहीं करवाएं, अभी सोने दिया जाए। तो अब धन्ना जी बहुत दबे पाँव गए और बहुत प्रेम से सौंधिया के ऊपर उड़ी हुई चादर हटाई। अब तो वो मैली चादर हटाई, वो पीताम्बर वाली चादर हटाई, तो क्या देखा सामने तो सुंदर कमल नैन, नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, प्रभु श्री राम जी को, जो अपने सुंदर स्वरूप में विश्राम कर रहे थे। इस वक्त सौंधिया वाला स्वरूप नहीं था, ठाकुर जी के विश्राम का समय था। इतनी थक गए थे वे, तो अपने ही स्वरूप में खूब आनंद मगन होकर सो रहे थे। वही नीली नीली सुंदर आभा, सुंदर तिलक, घुंघराली अलकावली, सब ठंडी ठंडी हवाओं में इधर उनके कपोलों पे उड़ के आ रही थी। और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे तो प्रेम से शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। अब तो ये स्वरूप देखकर तो धन्ना जी बस देखते ही रह गए। अपलक नेत्रों से टकटकी लगाए जी भरकर दर्शन कर रहे थे, निहाल हो रहे थे ठाकुर जी के दर्शन करके। मानो आज तो जन्म जन्म की भक्ति सफल हो रही है। इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे ठाकुर जी के शयन करते हुए, कितने ही प्यारे लग रहे थे कि क्या ही कह सकते हैं उनके लिए। तो अब धन्ना जी को प्रेम से दर्शन कर रहे हैं, प्रेम विह्वल हो रहे हैं उनके दर्शन करके। तो अब ठाकुर जी की अचानक नींद खुली और देखा धन्ना जी सामने खड़े हैं। अब धन्ना जी तो प्रेम विभोर अपनी सुध-बुध में कहा, तो ठाकुर जी बड़े घबराए कि अरे ये तो आ गया, और फटाफट सौंधिया का रूप ले लिया। तुरंत रूप बदल के आराम से अंगड़ाई लेते हुए उठे और धन्ना जी को बोला, आए नहीं आप आज भोजन कराने, हमें भूखे ही सोना पड़ा। तब धन्ना जी को चेतना आई और कहा कि प्रभु आप स्वयं यहाँ आए हैं, और उनके चरणों पर लिपट गए। तब तो ठाकुर जी ने सौंधिया के स्वरूप में ही बोला, अरे अरे ये क्या करते हो तुम। तब तो धन्ना जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, आप मेरे लिए इतनी सेवा, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, आप क्यों आए सौंधिया बनकर। आप मुझे कहते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, परंतु आप बड़े नहीं हुए हो। तब भी छल करके दर्शन देते थे, आज पुनः छल किया मेरे साथ। वेश बदल कर आए और इतनी सेवा की, इतना कष्ट उठाया आपने। अब और नहीं मेरा अपराध कि मैं आपको नहीं पहचान पाया, आपसे खेत रखवाए अपने, इतनी धूप में इतनी मेहनत करवाई आपसे। अब ऐसा नहीं चलेगा, और आप ऐसे छल मत किया करें, आप भी थोड़े बड़े हो जाएं अब तो ठाकुर जी ने लीला ठानी। ठाकुर जी ने कहा, अरे अरे ये सब क्या बोलते हो, लग रहा है तुम्हारे मन में कपट आ गया है। अब जब फसल पकने को तैयार है, मेरा 1/3 भाग देना है तुम्हें, तो मुझे भगवान भगवान बना रहे हो, जिससे भाग ना देना पड़े। ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो अपना 1/3 भाग लेकर ही रहूंगा, तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। और वहाँ धन्ना जी तो प्रेम विभोर, उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए थे, वे कैसे ठाकुर जी की बातों में आ जाए। वे तो अब ना माने, उन्होंने कहा, ठाकुर जी बच नहीं सकते हो आप, मैंने साक्षात दर्शन किए हैं आपके, मैं जानता हूँ आप मेरे ठाकुर जी हो, अब सौंधिया का रूप मत धरो। और उधर सौंधिया तो अपनी बात पे अड़ी कि मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी मन में कपट आ गया है, हम पंचायत बुला लेंगे, तुम्हें दंड दिलवाएंगे, तुम हमारा भाग नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो।
और धन्ना जी तो उनके चरण पकड़ गए कि ठाकुर जी अब कोई चतुराई नहीं चलेगी आपकी, बुलाओ आप पंचायत बुलाओ, मैं भी आपकी सब लीलाएं बताऊंगा बचपन से अब तक की, कैसे मेरे साथ खेलते थे और क्या क्या किया ना, फिर सबको बताते फिर ना कि मैं तो ठाकुर नहीं हूँ, मैं तो सौंजिया हूँ, फिर देखते हैं किसकी चतुराई चलती है। अब तो अपने भक्त की ये प्रेम भरी बातें सुन के ठाकुर जी भी पसीज गए, उनका हृदय पिघल गया। और अब धन्ना जी को बस रोते हुए, स्तुति करते हुए, क्षमा मांगते हुए देखकर ठाकुर जी से नहीं रहा गया और अपना वो सौंझ्या वाला रूप अंतर ध्यान करते हुए अपने स्वयं के स्वरूप में, श्री राम जी के स्वरूप में साक्षात दर्शन दिए। और अब तो धन्ना जी भाव विभोर उनके दर्शन करके कि ठाकुर जी आप इतनी कृपा क्यों करते हैं, इस लायक तो नहीं हम, केवल संत सेवा से आप इतना रीझ जाते हैं कि स्वयं मेरे खेत पर बिना बीज के फसल लहरा देते हैं, उसकी रखवाली करने स्वयं आते हैं। इतनी कृपा क्यों करते हैं ठाकुर जी, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं हमारे लिए। तो अब तो ठाकुर जी परम प्रसन्न उन पर और कहा कि जो संत सेवा करे वे तो मेरे वैसे ही प्रिय है, तुम तो मेरे प्यारे से भक्त हो, तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक है, मुझे कोई कष्ट नहीं होता अपने भक्तों की रखवाली करने में। और अब कहा कि अब बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अब धन्ना जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो आपसे बढ़कर क्या है, परंतु ठाकुर जी तुम माने ना कि अब मैं आया हूँ यहाँ पे तो कुछ तो वरदान ले लीजिए। तब धन्ना जी ने यही कहा कि मुझे केवल यही चाहिए कि खूब संतों की सेवा कर पाऊँ, उनकी सेवा में कभी कमी ना रहे। तब ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम्हारे भंडार सदा भरे रहेंगे, कभी कोई संत भूखा नहीं जा पाएगा तुम्हारे दर से, हमेशा अन्न धन बना रहेगा। और कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और धन्ना जी को प्रेम से भक्ति भाव से यूं ही संत सेवा में लीन रहे। अब जैसे समाज में कहावत है ना, धन्ना सेठ, कोई बहुत दान करे तो कहते हैं बहुत धन्ना सेठ बनता है खुद को, या किसी से कुछ मांगो तो ऐसे कहते हैं बड़ा धन्ना सेठ समझाए मुझे, जो मेरे पे अपार भंडार है खत्म ही नहीं होगा। तो ये कहावत कहाँ से आई, ये धन्ना सेठ कौन है, वो यही धन्ना जी हैं, धन्ना भगत जी, धन्ना जाट जी जो किसान है। लेकिन ये धन्ना सेठ कैसे बने, इन्हें धन्ना सेठ क्यों कहा जाता है, तो इसकी भी एक कथा आती है। एक बार यही इनके गांव में, टोंक जिले में धुवन कला में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल कि वर्षा ही नहीं होती, धीरे धीरे सबके पास अन्न धन खत्म होने लगा। परंतु ठाकुर जी का तो इन्हें वरदान था कि आपका भंडार कभी खत्म नहीं होगा, संत सेवा चलती रहेगी। तो उसके ही फल स्वरूप इनके पास खूब अन्न धन था और ये खूब संत सेवा करते, सभी को, हर जिले, हर जो भी इनके पास आता व्यक्ति, सबकी खूब सेवा करते, खूब अन्न शीर्ष चलते इनके। परंतु अब अकाल इतना भयंकर था, इतना बड़ा अकाल, ना जल ना अन्न कहीं, इनका भी कितना समय तक चलता, तो धीरे धीरे अन्न खत्म होने लगा, थोड़ा सा ही बचा था। अब ये सोचे कि क्या किया जाए, अकाल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, बारिश होती ही नहीं, तो कभी ना कभी तो समाप्त होगा धन। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जब तक वे चाहेंगे तब तक संत और हम सब पाएंगे, जब नहीं चाहेंगे ऐसे ही मर जाएंगे, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। परंतु अब ठाकुर जी का तो वरदान था ना, अपने भक्तों की तो वो सदा रुचि रखते हैं, उनकी रखवाली सदा करते हैं। तो अब एक दिन ठाकुर जी स्वयं आए एक संत के वेश में और इनके पास आके बोला, भिक्षाम देहि, कुछ हमें पवाए, कुछ दान दीजिए। तब तो ये बहुत प्रसन्न हुए और थोड़ा बहुत जितना अन्न था लाकर इनको प्रदान किया। इनके पास बीज तो थे गेहूं के, परंतु वर्षा ही नहीं हो रही, तो रोपते कैसे, कहाँ फसल करते बिना वर्षा के, तो पड़े हुए थे बीज। तब तो संत आए, जब इन्होंने भिक्षा दी संत को, संत बहुत प्रसन्न हुए, अर्थात वो भगवान जी के स्वरूप वाले संत, और भगवान जी ने इन्हें बीज प्रदान किए और कहा कल प्रातः ही ये बीज अपने खेतों में बो आना।
तो धन्ना जी ने कहा कि भगवान, बीज तो मेरे पास भी है, परंतु वर्षा ही नहीं हो रही तो बीज रोप के फायदा क्या, फसल कैसे होगी। तब तो संत ने कहा कि कौन से बीज है तुम्हारे पास। बताया कि गेहूं के हैं। तो संत ने कहा नहीं, वो बीज नहीं बोने तुम्हें, ये जो मैंने बीज दिया है ये है तुम्बा के बीज, इसकी फसल करो तुम। तुम्बा? तुम्बा की फसल करूं? ये तो अकाल पड़ा हुआ है भगवान, तो तुम्बा से क्या होगा। अब तुम्बा होता क्या है, पहले तो ये तुम्बा एक बेल होती है जिसमें बड़े बड़े फल लगते हैं। जो वो फल होते हैं उनसे बनता है कमंडल। जो हम देखते हैं संतों के पास कमंडल होता है ना, जल का पात्र जिसमें वो जल पीते हैं। पहले तो वो तुम्बा के ही कमंडल लेते थे, आजकल तो स्टील के, तांबे के ऐसे ले लेते हैं संत लोग। पहले तुम्बा के ही कमंडल चलते थे। तो वो फल होता है बहुत बड़ा सा, जिसे फोड़कर, अंदर से खोखला होता है, फोड़कर निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा उसे ठीक करके उसमें हत्ता भी लगा होता है और एक कमंडल के आकार का होता है, जैसे कि हैंडल वाला लोटा समझ लीजिए, इस टाइप का कुछ, जो संतों के जल का पात्र होता है। पहले सब संत अपना जल पात्र अपने साथ ही रखते थे, किसी और के पात्र में जल या भोजन नहीं लेते थे। जरूरी होता था सब संतों को अपना पात्र अपने पास रखना, तभी वो सही संत माने जाते थे। तो वो होता है तुम्बा, तुम्बे से बनता था, तुम्बे का फ्रूट, फल होता था वो। तो अब संत भगवान ने कहा कि इसकी खेती करो तुम, तुम्बे की, और तुम्हें राम जी की शपथ है, तुम्हें बोना पड़ेगा ये, और जब इसमें फल आ जाए, परिपक्व हो जाए, तो तुम्बे को घर लाकर ही फोड़ना, घर लाकर ही उसे ठीक से अमनिया काट कर, फोड़ कर और कमंडल बनाना। तब तो अब संत कह के तो चले गए और ये सोचे कि बताओ, अकाल पड़ा है, तुम्बे का क्या करेंगे। ऐसा कुछ बीज होता जो किसी के भोजन आदि में काम आता तो ठीक था, परंतु अब क्या करें, जब संत आज्ञा हो ही गई तो माननी चाहिए। कोई बात नहीं, संतों के काम आएगा, कमंडल बना बना के संतों को देंगे, जल का पात्र हो जाएगा उनके पास। ठीक है, आज्ञा हुई तो पालन करना चाहिए। तो अगले दिन प्रातः ही गए खेतों में और हल जोते, पूरे खेत की जुताई कर कर उसमें तुम्बा के बीज डाल दिए। थोड़े ही दिनों में तो पूरे खेत में तुम्बा की बेल फैल गई, बढ़िया फसल हो गई। अब जितने तुम्बा पकते जाए वे उन्हें घर ले आए, और जब पूरा फल पक गया तो उसको फोड़ा। वैसे तो तुम्बा का फल खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, कमंडल के आकार का ही होता है, थोड़ा बहुत सही करना पड़ता है। परंतु इन्होंने जब घर लाके तुम्बा फोड़ा तो उसके अंदर तो हीरे जवाहरात, माणिक्य, मोती, बहुत सारे रत्न भरे हुए। अरे ये क्या चमत्कार है, इसमें रत्न कैसे है। दूसरा तुम्बा फोड़ा, उसमें भी यही सब, तीसरा फोड़ा, उसमें भी यही सब। अब तो धन्ना जी बहुत परेशान कि ये क्या चक्कर है, इतने रत्न कहाँ से आए। कहीं वो संत कोई पाखंडी तो नहीं था, जादू टोना तो नहीं कर रहा है, कहीं हमें माया जाल में तो नहीं फंसाना चाहते। हम नहीं स्वीकार करेंगे ये धन। परंतु क्या किया जाए, रात्रि को सो गए। अब ठाकुर जी उनके स्वप्न में आए और कहा कि धन्ना जी चिंता ना कीजिए, ये मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है, वो संत वेश में मैं स्वयं आया था। अब तो धन्ना जी को बहुत बुरा लगा और कहा, मुझे तो बात ही नहीं करनी आपसे, हमेशा छल करके आते हो, दर्शन भी ऐसे दिए और चले गए। अगर आप साक्षात आ जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका। बहुत गुस्सा हुए भगवान जी पर। ठाकुर जी ने कहा, अरे अरे गुस्सा ना हो, हमारी बात ध्यान से सुनो। अकाल पड़ा है, सब जगह धन की, अन्न जल की कमी है, तभी तुम्हारे पास ये बीज पहुंचाए गए। अब तुम्हारे यहाँ अन्न की नहीं, हीरे जवाहरात की खेती होगी, मणि माणिक्य उगेंगे। तो अब तुम्बाओं को फोड़ा करो और खूब सारा उसमें से धन लो। सबको अन्न की जगह अब धन बांटो, हीरे जवाहरात बांटो। सब लोगों में बहुत गरीबी है अभी, सबको सेठ बना दो। इतना सब दान करो और जिससे कि बाकी लोग अब बाहर से अन्न मंगवा पाए।
खूब सुंदर वापस से खेत अपने कर पाएं और सब अमीर हो जाए, सब खुशहाल हो जाए। और इस धन से खूब अन्न क्षेत्र चलाओ, साधु सेवा करो, मंदिर बनवाओ। तब तो धन्ना जी प्रसन्न और अगले ही दिन से अब अन्न की जगह तो हीरे मोती माणिक्य बांटने लगे। सब लोग प्रसन्न, सब लोगों की दरिद्रता दूर हो गई। अब जहाँ पे अकाल नहीं पड़ा था उस क्षेत्र से खूब अन्न मंगवाया जाता और प्रचुर मात्रा में अन्न होता तो सब व्यवस्था होती। ठाकुर जी की कृपा से उस क्षेत्र का अकाल भी दूर हो गया, वर्षा होने लगी और सबके सुंदर सुंदर खेत होने लगे। अब धन्ना जी ने वहाँ खूब धर्मशालाएं बनवाई, संतों की सेवा की, अन्न भंडार खुलवा दिए। इतना धन हो गया था धन्ना जी के पास कि उन्होंने तो अब तालाब खुदवाया एक, और जितने हीरे जवाहरात थे सब उसमें डालने लगे। अब बांटते बांटते भी थक गए थे तो उसी में डालते थे कि भैया जिसको जितना चाहिए यहीं से भर के ले जाओ। तो आज भी उस गांव में वो तालाब, धन्ना जी के नाम का बना हुआ मंदिर, उनके ज़माने का मंदिर, और धन्ना जी को समर्पित जो सिख गुरुओं ने उनकी महिमा का बखान करते हुए एक गुरुद्वारा बनवाया, वे सब आज भी उसी गांव में हैं। और धन्ना जी की महिमा उनके 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। और इसीलिए अब धन्ना जी इतना धन लुटाते थे, उनका धन कभी क्षीण नहीं होता था। अब तो खेती ही धन की हो रही थी और तालाब में वो धन भरते कि जिसको जितना चाहिए खूब मन भर के ले जाओ। उनके मन में कभी लालच नहीं था कि हमारे पास धन है तो क्यों किसी को दिया जाए। खूब जी खोल के देते, जब नहीं था तब भी देते थे और अब तो था ही, खूब धन लुटाते। इसीलिए अब वो धन्ना सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भक्तजन तो उन्हें धन्ना भक्त ही या धन्ना जाट ही कहते, परंतु बाकी तो सब के लिए वे धन्ना सेठ हो गए, इतना उन्होंने धन लुटाया। और ऐसे ही खूब संत सेवा, लोगों की सेवा करते हुए, खूब भजन कीर्तन करते हुए 60 वर्ष की उम्र में सन 1575 में इन्होंने अपनी लीला समर्पण की, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया, अपने राम जी के धाम साकेत की ओर गमन किया और धराधाम को छोड़ा। तो आज श्री धन्ना जी की लीला यही विश्राम देते हैं। श्री धन्ना जी के चरणों में खूब कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।